आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट फेसबुक काउंसिल पेज पे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आपने समय निकाला कि आप प्रभु के वचन से अगले 10 मिनट तक मनादी कर सके। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय और उसका 20 वचन। उत्पत्ति उसका 28, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 20 एंड 21, 20 और 21। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। प्रभु के लोगों, इस वचन को शायद आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज की सुबह याकूब की मन्नत से या याकूब की प्रार्थना से कुछ बातों को आज की सुबह हम देखेंगे। हम सबको पता है कि याकूब का जीवन कैसे था। उसने अपने भाई का पहलौठेपन का अधिकार जो है वो छीन लिया, अपने भाई की आशीषों को भी उसने छीन लिया, अपने पिता के साथ झूठ बोला। और अब जब उसको पता चला कि उसका भाई जो है उसको मारने की फिराक में है, क्योंकि दूसरी बार याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया था। और जब उसकी माँ को पता चला, याकूब की माँ को, रिबका को, तब वो अपने बेटे को कहती है उस ये एसाव की बातें जो उसमें 27 के 42 में लिखा, जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, तेरा भाई तुझे घात करने के लिए है। तो अब उस याकूब को पता था कि मेरा भाई मुझे किसी भी समय मार सकता है, और वो अपने घर से भागकर दूसरी जगह अपने मामा के यहाँ पर जा रहा है। तो उस रास्ते में की हुई प्रार्थना या मन्नत जो है वो ये है। तो उसमें से कई बातें आज हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। अब उसको पता चल रहा था कि अब इस यात्रा में मैं अकेला हूं। तब वो प्रार्थना क्या करता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, मतलब पहली बात परमेश्वर को संग रहना है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आपके और मेरे जीवन में शायद हमारे प्रियजन हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो परमेश्वर मेरे साथ अगर है तो मेरे जीवन में मैं किसी भी अवस्थाओं में से क्यों न जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो वो मेरी सुधि लेगा। और यही बात याकूब ने अपने जीवन में पहचाना। उसको पता था कि उसका पुराना जीवन कैसा है, और उसने कई सारे झूठ को बोला होगा, कई सारी बातों को उसने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में किया होगा। लेकिन अब उसको पता है इस यात्रा में वो अकेला है। उसकी माँ उसके साथ नहीं, उसका भाई नहीं, उसके पिता नहीं, उसके दोस्त नहीं, लेकिन वो अब पूरी तरह से अकेला है। और वो ये प्रार्थना कर रहा है, मन्नत मान रहा है कि परमेश्वर आप मेरे संग रहना। याद रखिए प्रभु के लोगों, कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ऐसा है जिसका नाम इमानुएल है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे संग है, गॉड इज विथ अस। तो वो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। याकूब ने इस बात को जाना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहना है। दूसरी बात वो कहता है कि इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। याद रखिए प्रभु के लोगों, हम ऑलमोस्ट जून के एंड में आ पहुंचे, 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने बाकी है। तो क्या है, वो प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसका भाई उसको मारने की फिराक में है। इस जंगल के रास्ते में वो अकेला है। शायद उस रास्ते में जंगली जानवर होंगे, शायद वहां पर डाकू चोर लुटेरे वहां पर होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन वो एक प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। याद रखिए प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को कहते कि प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वे आपकी और मेरी रक्षा करें। याकूब के मन में यही प्रार्थना होगी कि प्रभु इस यात्रा में आप मेरी रक्षा करना। मेरा भाई मुझे मारने के लिए तैयार है, ओ मैंने कई सारे गलत कामों को किया, कोई भी आकर मुझे घात कर सकता है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आप मेरी रक्षा करे। शायद आज आप
आपके जीवन में मृत्यु का डर अगर आपको सता रहा है, याद रखिए एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करना जानता है। उसके बाद वो कहता है तीसरी बात, प्रभु मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे। ओ प्रभु के लोगों, हम सबको पता है कि जब तक हम इस संसार में हैं हमें इन आवश्यकताओं की ज़रूरत है, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा। प्रभु जो है हमारे जीवन में इसी प्रकार से हमारी यही प्रार्थना हो जाए कि प्रभु आप मेरी सुधि लीजिए, मुझे खाने के लिए और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दीजिए। क्यों वो ये प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसको अचानक पता चला था उसकी माँ से कि तेरा भाई तुझे मारने के फिरात में है, वो मौका ढूंढ रहा है। इसलिए वो क्या किया, उसने कोई बैग पैक नहीं किया और वो अपने पास बहुत सारा सामान लेकर नहीं जा रहा, वो अपने प्राण को लेकर वो भाग रहा है। और उसको पता था कि एक शरीर पर जो जोड़ा है उसके कपड़े का वही लेकर वो जा रहा है और वो यही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे। प्रभु के लोगों याद रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, उसके बारे में चिंता मत करिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। याकूब ने प्रार्थना की, उसको पता था कि एक ही कपड़ा मेरे पास है और जब मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा वो मामा मुझे पूछेगा कि अचानक ऐसा क्या है तो एक कपड़े के साथ यहाँ पर आ गया। लेकिन वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। याद रखिए प्रभु के लोगों, जब आप उस परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को लेकर जाएंगे, वो परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को जानता है और वो आपके लिए मुहैया कराएगा। कब? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उस पर विश्वास रखेंगे। याकूब ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसको पता था कि मेरी ज़रूरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। उसने जो अपना पहलोटा जो अधिकार उसने छीना था उसके ऊपर नहीं, जो उसके पास शायद प्रॉपर्टी जायदाद उसको मिला होगा उसके ऊपर नहीं, लेकिन उसको पता था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरा करिए, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करिए। बड़ा चढ़ाकर वो प्रार्थना नहीं कह रहा, साधारण बातों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। याद रखिए, उसके पास मांगिए, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। याकूब ने मांगा, परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना को सुना। अब आपकी बारी है, आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊँ तो परमेश्वर यहोवा मेरा ठहरेगा। प्रभु के लोगों याद रखिए, वो प्रार्थना, उस यात्रा की वो जस्ट शुरुआत कर रहा था, लेकिन वो आने वाले समय के बारे में सोच रहा था कि प्रभु मैं उस परदेशियों की जगह में रहना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे वापस लेकर आइए। याद रखिए प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर आपको चला रहा है तो वो आपको लोगों की आशीष का कारण ठहराएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसी अध्याय में अगर हम आगे पढ़े तो उसका मामा जो है लाबान जो है वो कहता है, उत्पत्ति उसका 30 अध्याय का 30वां वचन जो है और 27 में भी लिखा गया है कि लाबान ने उससे कहा, मतलब याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। याकूब उसके मामा का लाबान की आशीष का कारण ठहरा और लाबान कन्फेस करता है कि तेरे आने से पहले मेरे पास बहुत थोड़ी भेड़ बकरियां थी, तेरे आने से पहले मेरे पास बहुत थोड़े दास दासियां थी, लेकिन जब तू आया ओ परमेश्वर ने तेरी वजह से मुझे आशीषित किया। प्रभु के लोगों होने दीजिए, आपकी वजह से आपकी कंपनी के लोग आशीषित पाए, आपकी वजह से आपके पड़ोसी आशीष को पाए, आपकी वजह से आपकी कलीसिया आशीष पाए। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर याकूब का था वही परमेश्वर आपका और मेरा है। ओ लाबान कन्फेस कर रहा है, होने दीजिए आपके लोग जो जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं वो लोग कहने पाए इस भाई की वजह से या इस बहन की वजह से हमें आशीष मिली है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सारी प्रार्थना याकूब की सुन ली, परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, परमेश्वर ने उसको रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दिया और उसको वापस कुशल क्षेम से
घर पर लौटा ले आया। याद रखिए प्रभु के लोगों, याकूब ने जब ये प्रार्थना की थी तब वो एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, वो एक लुटारू हम कह सकते थे, अपने भाई की आशीष को लूटने वाला था। लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना दिल की गहराई से की थी। आज की सुबह आप किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कितने भी पापों में क्यों न हो, कितने भी गलत कार्य आपने क्यों किए न हो, लेकिन अगर आप उस प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, मैं मेरे जीवन को आपके हाथों में देना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर, कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है। आज की सुबह आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या याकूब के समान प्रार्थना कर रहे हैं या आपके पास और कोई प्रार्थना निवेदन है? जो भी हो, मैं एक बात जानता हूँ, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। जितने भी श्रोतागण परमेश्वर जिन्होंने आज के वचन को सुना है, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। अगर कोई भी बीमार है, मुसीबत में है, परेशानी में है, आप उनकी सुधि लेना। जो भी अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, जो भी अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। हमारे देश पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे।